आज के ऐसे शानदार और जानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद इस कोटपुतली की विरासत को वापस लाने का काम किया, हमारे आपके सबके चहेते आदरणीय विधायक हंसराज पटेल जी, कोई ताली बजा दे हंसराज जी। इस कार्यक्रम में मौजूद संत शक्ति के प्रतीक अलवर लोकसभा के सांसद रहे, अब तिजारा विधानसभा का राजस्थान में प्रतिनिधित्व कर हमारा और आपका मार्गदर्शन करने के लिए इस मंदिर पर पहुंचे आदरणीय श्रद्धेय बाबा महंत बालकनाथ जी, आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल वेसला साहब की विरासत को आगे लेकर के चल रहे मेरे भाई, मेरे मित्र आदरणीय विजय वेसला जी, मेरठ की भूमि से चलकर हमारे बीच में समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों में आकर अपनी बात को कहकर एक समाज को दिशा देने में जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, मेरे मित्र भाई अतुल प्रधान जी, और जो बाबा मांडल के वंशज हैं, वो मांडल बसाया है ना, वो किसने बसाया? हरि राम जी, मांडेराव जी, संवत 840 में, और भगवान देवनारायण के बहुत भक्त हैं भाई उदयलाल जी भड़ाना साहब, मालाशेरी डूंगरी, जिनका उच्चारण भोपा गोठियाओं के मुखारबिंद से हम और आप सुनते थे, उन मालाशेरी डूंगरी को विश्व के पटल पर पहचान दिलाने का काम किया, और देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक भक्त के रूप में उस स्थान पर बुलाकर हमारा और आपका सबका गौरव बढ़ाने का काम किया। ऐसे आदरणीय हेमराज पोसवाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय रामचंद्र जी रावत साहब, विजय वेसला जी की एक बार तो ऐसा लगो जब गोदी में बैठ के लड्डू आज ही खाएंगे। आदरणीय पूजा जी, यहाँ मैं प्रणाम करूं आयोजन समिति के सभी बुजुर्गों को, जिन्होंने ऐसे पवित्र स्थल पर हम जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमें आशीर्वाद तो दिया ही, लेकिन हमें धन्य कर दिया कि ऐसी आस्था की स्थली जहां लाखों की संख्या में लोग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक दर्शन भी करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना और मनोती भी मांगते हैं, और प्रसादी पाकर सामाजिक चिंतन और भाईचारे की चर्चा करके अपने घरों को लौटते हैं। ऐसी देवतुल्य कमेटी के चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उन बुजुर्गों को जिनके आशीर्वाद से हम और आप सब लोग इस समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी अपनी भूमिका को सामाजिक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं प्रणाम करूंगा उन साथियों को जो हमेशा संघर्ष के साथी बनकर
बात रही हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के उस युद्ध में पदार्पण करके अपना रास्ता और मार्ग तय करने का काम करते हो, वहां राम और लक्ष्मण की जोड़ी की तरह भीम का विशाल अपनी कहना है भाई पंडित जी का दूर हटाओ हाथ, अर्थ मान रहे हो तुम तो अपने सहयोग आशीर्वाद देकर हमेशा सहयोग करते हैं, प्यार करते हैं। मैं प्रणाम करूंगा उन तमाम संत महात्माओं को जो यहाँ तपस्या करके हमारे अमन, चैन और शांति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये भैरव बाबा आपके हमारे सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। हम रात दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और एक सामाजिक चिंतन के साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षिक हो, हर क्षेत्र में प्रगति करके बाबा कर्नल के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम। दोस्तों, आज हम देश की आजादी के अमृत काल में अभी तो शुरुआत है, सर तो कमजोर होंगे। हेलो, दोस्तों, यह आजादी का अमृत महोत्सव और ये काल और ये वर्ष पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस वर्ष में ऐसे ऐतिहासिक काम, जिन कामों से उन सनातन धर्म को मानने वाले लाखों करोड़ों व्यक्तियों का मान और सम्मान बढ़ा, हमारा और आपका मान सम्मान बढ़ा और इस देश का गौरव ऊंचाइयां छूने की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में रह करके सामाजिक विकास की चिंता करते हैं, निश्चित रूप से हमारी भूमिका अलग हो सकती है, अतुल भाई की भूमिका अलग हो सकती है, विजय जी की भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन उन भूमिकाओं का जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि आप आगे बढ़िए, पढ़िए और आगे बढ़िए और वहां पहुंचिए जहां से इन व्यवस्थाओं को चलाने का मादा हम और आप लोग पैदा कर सकते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की पिछली सरकारों में उपेक्षा महसूस नहीं होगी। मुझे खूब पता है आपके मत के आधार पर बनी हुई सरकारों ने भी आपके अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया था। आपके मत की ताकत पर बैठे लोगों ने भी, आप जब कभी भी समस्या में आए तो उनको सुना नहीं गया था। लेकिन मैं नतमस्तक होता हूं नौजवान साथियों को, मैं नतमस्तक होता हूं उन बुजुर्गों को जिन्होंने हौसला नहीं खोया। सरकारों ने भले परेशान किया हो, लेकिन अपनी बात पर अड़िग रहे और बात को मनवा कर ही अपनी शांति से अपनी व्यवस्था को बैठने के लिए मुझे मौका दिया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व का। अतुल जी, इस राजस्थान में गोविंद सिंह जी गुजर साहब के बाद यदि गृह मंत्रालय का चार्ज किसी व्यक्ति को मिला है तो इस कौम का बेटा जवाहर सिंह मैडम है। मैं आपको विश्वास दे सकता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको कुंठित होने की जरूरत नहीं। ये हंसराज जी यहां बैठे हैं। मैंने कहा, हंसराज जी, इस प्रदेश का गृह मंत्री का चार्ज जवाहर सिंह मैडम के ऊपर नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदेश की और देश की और क्षेत्र की कानून व्यवस्था की रखवाली करने के साथ साथ उस दूर दराज में बैठे गरीब व्यक्ति की सेवा करने का संकल्प लें जिसका कोई सहारा नहीं है, जो देश की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर झाड़ी के नीचे बैठा है, एक छप्पर उसके ऊपर है, मकान बनाने के लिए सोचता है, उसको प्रधानमंत्री आवास में योजना दिला करके उसका हम मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, उसकी व्यवस्था सुधार सकते हैं।
उस व्यक्ति को हम राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकते हैं। हमें मौका मिला है राजस्थान की विधानसभा में जाने का, तो राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें जो राष्ट्र की मुख्य धारा से कोसों दूर है। उस तक पहुंचा करके उसके जीवन का बदलाव लाने का काम करेंगे तो सही मायने में हमारा विधानसभा में पहुंचना सार्थक होगा। नहीं तो विधायक पहले भी बहुत बने थे, अगली बार भी बहुत बन जाएंगे, लेकिन उनकी कौन सोचेगा जो दर दर भटक का भी लाभ नहीं लेकर के वंचित रह करके जीते हैं। उस गरीब का आशीर्वाद यदि हमको मिलेगा, उस गरीब माँ का आशीर्वाद मिलेगा, उस व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन सफल होगा और हम जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया है उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। आज हम इस मौके पर, मेले पर आप लोगों ने बुलाया, निश्चित रूप से पगड़ी बांधने का काम किया, हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, भाई ने मोबाइल की बात कही है, मैं और दूसरी बात कह रहा हूं। हरियाणा से सटा हुआ इलाका है आपका, नौजवान साथी नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उस नशे की प्रवृत्ति को छोड़ करके मुख्य रास्ते में आइए। कोई कहता है कोई सा पेय पियो, कोई कहता है रेड बुल पियो, कोई कहता है एनर्जेटिक पियो। मैं कहता हूं भगवान देवनारायण के वंशज हो ना, गाय का दूध पियो, बलिष्ठ बनो, बुद्धिमान बनो, पढ़ो लिखो। और बाबा कर्नल ने जो आरक्षण दिलाया ना, उस आरक्षण का लाभ उठाओ। हम सरकार में बैठे हैं ना, सरकार में बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग दबे हैं, कुचले, पिछड़े, उनको सामाजिक न्याय का अधिकार मिले, उनको सामाजिक न्याय मिले, सुरक्षा मिले, व्यवस्था मिले, उसकी जिम्मेदारी जब हर मैडम लेता है। लेकिन एक जिम्मेदारी और लेता है। पहले मैंने कई बार देखा है लोग गेट बंद कर लेते थे, रात को भटकते थे आप लोग, पता नहीं कौन जनप्रतिनिधि रहता है। जवाहर बेगम का छप्पर जयपुर में तन गया है। आइए आइए, शाम से बैठिए, अपनी बात कहिए, आपकी बात को नीचा नहीं होने दिया जाएगा। और कमजोरी इसलिए भी नहीं है, योगी जी बैठे हैं ना, कोई कमजोरी महसूस हो रही है क्या? बाबा बालकनाथ जी बैठे, हम 4-5 लोग, हम हैं, आप हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, एक किसान के बेटे हैं, मेरे जिले के रहने वाले, धरातल की बात को जानते हैं और समझते हैं, और गुजरों के गांव के भांजे हैं। और संत गऊ और ब्राह्मण की सेवा ही गुजर करता है। तो मेरे पास गौपालन भी है, मेरे पास पशुपालन भी है, मेरे पास डेयरी भी है, और कुछ सैनिक रिटायर आ जाते हैं तो मत्स्य विभाग भी मेरे पास है। तो मैंने बाबा उसका नाम, मछली का नाम मैंने रख दिया जल फल। साधु संत विराजे